बात उत्तराखंड की करते हैं। दरअसल चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग अब सीधे देश का गृह मंत्रालय करने जा रहा है। भीड़ को मैनेज करने के लिए सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी को भी लगाया जा सकता है। तो वहीं 5 बड़े राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को यह कह दिया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी इस यात्रा पर नहीं आए, ताकि अनकंट्रोल भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। ये खास रिपोर्ट देखिए। चारधाम में दर्शन करने वाले यात्रियों का ऐसा सैलाब पहले कभी देखने को नहीं मिला। भीड़ के आगे चारों धाम में शासन, प्रशासन, डीएम, एसएसपी बेबस और लाचार नजर आए। यही वजह रही कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को आगे आना पड़ा। गुरुवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को भीड़ कंट्रोल करने की प्लानिंग पर मीटिंग करनी पड़ी। मीटिंग में आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद रहे। मीटिंग में तय हुआ कि चारों धाम में भीड़ कंट्रोल करने के काम में एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बलों को लगाया जाएगा। मतलब ये कि चारधाम यात्रा में लाखों की भीड़ को मैनेज और मॉनिटर करने के काम को गृह मंत्रालय ने अपने हाथों में ले लिया है। केंद्रीय गृह सचिव ने हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये वीसी रखी थी और ये उन्होंने पूछा कि अगर आपके यात्रा व्यवस्था में अगर कहीं भी कोई मदद चाहिए, केंद्र सरकार भी मदद करेगी। उन्होंने सेंट्रल सीआरपीएफ फोर्स के लिए भी कहा कि आईटीबीपी, एनडीआरएफ के कुछ एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ है, उसको हम लोग यात्रा में क्राउड मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। भारी भीड़ के चलते धामों में दर्शन करना चुनौती बना हुआ है, तो ट्रैफिक जाम खुलवाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। सिर्फ केदारनाथ के आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि भीड़ कितनी है। 10 मई से 23 मई तक केदारनाथ में 4,24,000 यात्रियों ने दर्शन किए। यानी केदारनाथ में रोजाना औसत 30,000 यात्री दर्शन कर रहे हैं। इसी भीड़ को देखकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़े। वहीं केंद्रीय गृह सचिव ने 5 बड़े राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को साफ कह दिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन और तय तारीख के कोई यात्री न आए। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 5 जगह मैंने भी बात कर ली है मुख्य सचिवों से और केंद्रीय गृह सचिव ने भी उनसे बात करी है और ये मैसेज सब जगह मीडिया के माध्यम से भी दिया है कि यात्री रजिस्ट्रेशन करा के ही आए। जिस तिथि में यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उस तिथि में ही चारधाम के लिए आए। चारधाम में यात्रियों की भीड़ का ही दबाव है कि हेलीकॉप्टर भी कम पड़ रहे हैं। तो शुक्रवार को केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग ने रोंगटे खड़े कर दिए। यात्रियों की इतनी भीड़ आएगी ये अंदाजा सरकार को नहीं था और यही वजह है कि अब भीड़ थामने का काम अर्धसैनिक बल करेंगे और निगरानी देहरादून के साथ दिल्ली से भी होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।